भाई लोगों जो कांड पिछले एपिसोड में हुआ था, अरे यार सोच के देखो, भाई अपनी बहन के साथ मजे लेता हुआ पकड़ा गया। अब क्या पता आगे की स्टोरी क्या होगी, अपने छोटे बच्चे ब्रायन का क्या होगा, ये सब हम आगे जानते हैं। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है जो अपनी क्यूट सी डिनेरियस है, उसी के पिता ने नेस्टा की शिटर का कत्ल किया होता है, हत्या की होती है, मारा हुआ होता है। इसी वजह से डिनेरियस उसके भाई विनेरियस को विंटरफेल से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है खाल ड्रैगो की सेना के साथ डिनेरियस जा रही होती है, तभी उसके पास जोरा मोरमोंट आता है। जोरा मोरमोंट खाल ड्रैगो का आदमी होता है, मतलब आदमी, सैनिक, सलाहकार वो होता है। वो डिनेरियस को भूतिया घासों के बारे में बताते हैं। भूतिया घास खाल ड्रैगो के लोगों को ये लगता है कि भूतिया घास एक दिन इस दुनिया को पूरी ख़त्म कर देगी, तबाह कर देगी। आगे विनेरियस जोरा मोरमोंट से पूछता है कि नेस्टार्क तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। जोरा मोरमोंट कहता है कि उसने आपको गुलाम बेचे थे इसीलिए। आगे हमें अपना छोटा सी प्यारा सा बोना टाइगेरियन दिखाया जाता है जो कुत्तों के साथ सो रहा है। उसके पास उसका भांजा आता है, वो उससे कहता है कि आज किंग्स लैंडिंग के लिए निकल रहे हैं। तभी टाइगेरियन उनको कहता है कि तुम्हें राजा रानी से सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन उसका जोफ्री प्रथन मना करता है। वो उसको थप्पड़ मार देता है और 2-3 और थप्पड़ बजाता है कान पे। जब टाइगेरियन खाना खा रहा होता है तब उसके पास बैठे होते हैं हमारे पिछले एपिसोड के महान लेजेंड्स सर्सी एंड जेम्स, जो भाई बहन है, बहुत प्यारे भाई बहन है। इसे ब्रायन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ब्रायन अभी भी होश में आया है कि नहीं आया है। तो हमें ब्रायन की मोम कैटलिन स्टार्क दिखाई जाती है जो ब्रायन के पास बेटी होती है। ब्रायन बेहोश होता है, तभी वहाँ सर्सी आ जाती है और सर्सी उसे अपने बेटे के बारे में बताती है जो रॉबर्ट बैरेथन की वजह से मारा गया था। आगे हमें जॉन स्नो दिखाया जाता है जो विंटरफेल की रक्षा के लिए बड़ी दीवार के यहाँ जा रहा है। वो उसकी सौतेली बहन आर्या को एक तलवार देता है, वो उसे गले लगा कर ब्रायन से मिलने चला जाता है। तब ब्रायन बेहोश होता है, उसकी माँ उसके पास में। ब्रायन की माँ जॉन से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। जॉन ब्रायन को किस कर सिर पे किस कर चला जाता है। एक तरफ अपनी डिनेरियस जो खाल को खुश करने के लिए एक लेडी की हेल्प लेती है और वो लेडी खाल को कैसे खुश करे सिखाना चालू कर देती है। खाल ड्रैगो वो मूड बन जाता है, वो डिनेरियस के पास आता है, वो उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बस तभी अपनी प्यारी सी डिनेरियस उस कमी ने खाल ड्रैगो को मना लेती है और उसे प्यार करने लगती है। इधर हम देखते हैं रोब स्टार्क अपनी माँ कैटलिन स्टार्क के पास आता है और उसे ऐसे भूल जाने को कहता है। तभी रोब स्टार्क खिड़की से देखता है कि वहाँ आग लग रही होती है, वो वहाँ जाता है। जब कैटलिन स्टार्क भी ये देखने जाती है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास एक चाकू होता है। कैटलिन स्टार्क को मारने की कोशिश करता है, जॉन का भेड़िया आकर उसको मार देता है। जब जॉन गेट की रक्षा के लिए जा रहा होता है तभी उसके पास नेड स्टार्क आते हैं। नेड स्टार्क कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जब वापस आओगे तब मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करूँगा। आगे किंग रॉबर्ट नेड स्टार्क से पूछते हैं कि जॉन की माँ का नाम क्या था। नेड स्टार्क नाम बताता है वेलेसा और रॉबर्ट बैरेथन नेड स्टार्क को ये बताते हैं कि ड्रैगो की सेना यहाँ आ रही है, उसके पास 1 लाख सैनिक है। पर नेड स्टार्क डरते नहीं है, वो उसे कहते हैं कि वो समुद्र पार नहीं कर सकते, उनके पास शिप नहीं है। तो कैटलिन स्टार्क उस खंडर के पास जाती है जहाँ से जॉन को फेंका था और वो कल वाला खतरनाक सीन हुआ था भाई बहन वाला। वहाँ से एक बाल मिलता है जो मेरे हिसाब से शायद तक सिर का ही होना चाहिए और कैटलिन स्टार्क समझ जाती है बाल कहीं ना कहीं तो सर्सी का ही है। यार सर्सी और जेमी की स्टोरी भी गजब है। हमारे रॉबर्ट बैरेथन के बेटे जोफ्री बैरेथन सैंसा स्टार्क के पास जाते हैं, वो उसे घूमने के लिए कहते हैं। जब ये घूम रहे होते हैं तो इन्हें इनकी छोटी बहन आर्या स्टार्क दिखती है जो कसाई के लड़के के साथ खेल रही होती है। इस बात से जोफ्री को गुस्सा आ जाता है, वो उस कसाई के बच्चे को चोट पहुंचाने लगता है। तभी आर्या स्टार्क उसको पीछे से मारने लगती है और जब जोफ्री तलवार से आर्या स्टार्क को चोट पहुंचाने वाला होता है तभी उसका भेड़िया आकर उसका हाथ काट लेता है और आर्या उसकी तलवार नदी में फेंक देती है। फिर आर्या उसका भेड़िया भाग के चले जाते हैं। आर्या को पता होता है कि उसके भेड़िया ने जोफ्री को चोट पहुंचाई है, इसीलिए वो उसको मार डालेंगे, उसके भेड़िया को मार डालेंगे। इसीलिए आर्या उसके भेड़िया को भागने के लिए कहती है, उसका भेड़िया भाग जाता है। वो सैंसा स्टार्क को वहाँ बुलाता है। सैंसा स्टार्क झूठ बोल जाती है, इसी में आर्या स्टार्क उसको मारने लगती है और रॉबर्ट बैरेथन आर्या को कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसके भेड़िया को मारने का हुक्म दे देते। लेकिन एक सैनिक बताता है कि आर्या को भेड़िया भाग गया है। ये बात सुनकर वो सैंसा के भेड़िया को मारने को कह देते हैं। नेड स्टार्क को ये सब बात पसंद नहीं आती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो रॉबर्ट बैरेथन से कहते हैं कि उसका ही भेड़िया है, इसीलिए वो खुद मारेंगे। आखिर में हम ये देखते हैं कि नेड स्टार्क जब उस भेड़िया को मार रहे होते हैं तभी ब्रायन की आंखें खुल जाती है। जब आखिर में ब्रायन जाग ही गया है तो सर्सी और जेम्स की तो स्टोरी लीक करेगा ही, तो सर्सी और जेम्स के तो लोड़े लग गए। तो आगे मिलते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 3। सी यू ब्रोस बिकॉज आई एम योर ब्रो।